तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह है, हमारे साथ आरजू काजमी है, पाकिस्तानी पत्रकार है, जनरल सिन्हा है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ आपको बता देते हैं कि हुमायूं सरफराज हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं पाकिस्तान में। हुमायूं सरफराज, सबसे पहला कमेंट मैं आप ही का चाहती हूं, क्योंकि लगातार जिस तरह से बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से की गई है, चाहे डिफेंस एक्सपर्ट्स हो, चाहे फॉर्मर डिप्लोमेट्स हो, हर कोई एक ही बात कह रहा है कि ये जो 1971 में हार मिली, शर्मनाक हार मिली, जो टुकड़े कर दिए भारतीय फौज ने पाकिस्तान के, ये आज भी वो डर पाकिस्तान को सता रहा है। सबसे पहले तो हमें मेरे ख्याल से फिक्र करने की बात तो ये है कि आज भी पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आपस में गलत किस्म के मुकाबले के अंदर उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है। मुझे ये लगता है कि आपका जो आज का प्रोग्राम है ये शायद अमन की एक कोशिश होनी चाहिए थी, या अपनी गलतियों को तस्लीम करने का एक मौका होना चाहिए था। उसके हम तो आज भी आपस की लड़ाइयों को डिस्कस करने पे लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि हमें अपनी अवाम को जो है वो सुलह और रास्ते की तरफ लगाना चाहिए। उनको ये पैगाम देना चाहिए कि ये जो सुलह है इस खिते को, ये तरक्की की राहें खोल सकती है इस खिते के लिए। पाकिस्तान और इंडिया को इस लड़ाई से पिछले 70 सालों में मिला क्या है? मेरा तो आपसे ये सवाल है, इंडिया ने क्या निकाल लिया है इस 70 साल लड़ाई से? आपकी जो गुर्बत का अपने मुल्क का हाल देखें, आप इंसाफ का हाल देखें, आप अपनी अदालतों का हाल देखें। मैं तो ये कहता हूं कि आज ये जो खिता है, ये मुझे लगता है कि इसकी आवाम अब ये डिमांड करती है अपनी हुकूमतों से कि खुदा का नाम है ये सारे लड़ाई झगड़े छोड़ें और सुलह राष्ट्रीय की बात करें। आप इस चीज की बात करें कि आपने हुमायूं सरफराज, आपसे किसने कहा कि भारत की अदालतों का क्या हाल है? आप क्या जानते हैं भारत की अदालतों के बारे में? आई एम माई सेल्फ इज अ बैरिस्टर, आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। मुझे अंदाजा है कि इंडिया में क्या कुछ हो रहा है। नहीं, पाकिस्तान की बात करें ना, आपको इंडिया का क्या अंदाजा है? इंडिया की जमहूरियत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है इंडिया। आप हैं क्या? आबादी की वजह से आप सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं बन सकते। टॉकिंग अबाउट जमहूरियत। आबादी में मत सिमट कर रह जाइए, आबादी है, लेकिन जमहूरियत उस बड़ी आबादी में कायम रखना वो और भी बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर फौज दखलंदाजी नहीं करती है। आपकी क्वालिटी जो है जमहूरियत की, फौज के दखल अंदाजी ना करने के बावजूद आपकी जमहूरियत के ये हालात हैं। आपको तो आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया को इस टाइम दुनिया किस नजर से देख रहा है। अच्छा, आपको अंदाजा नहीं है इस समय दुनिया पाकिस्तान को किस नजर से देख रही है? मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, पता नहीं आप कौन से चश्मे से देख रहे हैं। चाइनीज चश्मे से ना देखिएगा इंडिया को, और दुनिया को भी मत देखिए उस चाइनीज चश्मे से। पाकिस्तान ने, मैं आपसे यही कह रही हूँ। अभी पहला कमेंट 1 मिनट का है, मैं जवाब ले लेती हूँ। आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं आपको तो अंदाजा ही नहीं है कि इस समय दुनिया भारत को किस चश्मे से देख रही है। अभी हाल में ये ग्रे लिस्ट से बाहर आए बड़ी मुश्किल से। ये भूलते हैं कि दुनिया इनको किस नज़र से देखती है, आतंकवादी नज़र से देखती है। हिलरी क्लिंटन का वो बयान नहीं भूलना चाहिए, जो देश पिछवाड़े में सांप पालता हो उसको ही वापस आके डसते हैं, मतलब आतंकवादी पालता हो तो वापस आतंकवादी आपको ही आके डसेंगे। ये बयान हिलरी क्लिंटन का था। आपके इमरान खान साहब गए थे, वहाँ पर कोई रिसीव करने नहीं आया था अमेरिका के अंदर, बस में बैठकर जाना पड़ा था उनको। आप अपने डिप्लोमेटिक मिशंस, जो आपकी डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको दुनिया भर में बेचते फिर रहे हैं कि आपको किसी ढंग से 2 समय का खाना, सरकार के मुलाजमों की नौकरी जो तनख्वाह है वो हम दे पाएँ, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम लगातार। और दुनिया का कौन सा देश है चाइना के अलावा जो आपके साथ खड़ा है? इवन मिडिल ईस्ट भी आज आपके साथ नहीं खड़ा। आपके कंधे के साथ कंधा जिस प्रकार पहले रहता था वो खत्म हो गया मामला, क्योंकि उनको भी पता लग गया कि आप सिर्फ आतंकवाद की बात कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट छोड़िए, जिस अफगानिस्तान को आपने पाला पोसा, जहाँ पे आपने आतंकवाद बढ़ाया, आज वहाँ पर वो भी अफगानिस्तान आपको आंखें दिखा रहा है। आज वहाँ पे जो बॉर्डर पर स्थिति है आपकी, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, वो शायद आपकी जानकारी में होगा किस प्रकार से आपके हालात खराब हैं उस बॉर्डर के ऊपर, और किस प्रकार से वहाँ पर जो तालिबान है वो किस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के अंदर जंग का ऐलान हो गया है। वो तोप के गोले पे गोले छोड़ रहे हैं और आपके पास रास्ता नहीं है उनको रोकने का। उन्हें एक कमेंट उनका ले लेती हूँ। अनुमा जी, यहाँ पर अभी पाकिस्तानी गेस्ट पूछ रहे थे, आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि कितनी हीन भावना से दुनिया देखती है भारत को? देखिए अंजलि जी, जो भी है, मैं किसी पाकिस्तानी के सामने और उसकी किसी बात का जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझती हूँ। इस
योग्य नहीं समझती मैं उस कंट्री को जिसके बारे में मैं कुछ बोलूं। तो आप अगर कुछ पूछेंगी भी तो मुझे कुछ नहीं कहना है। जब तक हमारे यहाँ कूटनैतिक लेवल पे या राजनीतिक लेवल पे बातचीत ना हो, मैं ये भी सही नहीं मानती कि हम इन लोगों को बुलाकर यहाँ पर बात करें, और वो भी आज विजय दिवस के दिन। क्या हम अपनी तौहीन कर रहे हैं? कृपया ये मत करिए। मैं फौज में विंग कमांडर रही हूँ, एयरफोर्स में। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि मैं एक पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी इन लोगों के साथ में तब बात कर रही हूँ जब हमारे यहाँ राजनीतिक और कूटनैतिक बातें नहीं हो रही हैं। तो मैं नहीं करना चाहूंगी, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं इस लायक भी नहीं समझती हूँ। ठीक है मैम, आप बात मत कीजिए, लेकिन एक कमेंट जल्दी से यहाँ पर आरजू काजमी मैं आपका चाहती हूँ। पाकिस्तान की एक ऐसी स्टेट है जो डिनाइल मोड में है, जो कभी सुधरेगा नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में लोगों को सब मालूम होता जा रहा है, चाहे वो 71 की वॉर हो, चाहे बांग्लादेश को लेकर, तो हम अब बदल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग, ये नहीं करेंगे सब बदल गए, लेकिन कुछ ना कुछ सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक बांग्लादेश की बात है, तो भारत इतना क्रेडिट खुद ना ले, क्योंकि ये सब कुछ हमारा अपना किया धरा था। हमारे जो सीनियर्स बताते हैं जिस तरह का हमने बिहेवियर किया था बंगालीज के साथ, तो हमारे साथ यही होना था। इसमें भारत का कोई इतना हाथ नहीं है जितना हमारा अपना हाथ है। हमने उन लोगों को तंग किया, उन्हें परेशान किया, उनकी इंसल्ट की, हर तरह से वो हरकत की जिसके बाद वो हमारे साथ रहने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए हम ये सारी बातें अब यहाँ की यूथ को पता लग चुकी हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स को पता लग चुकी हैं। 71 में क्या हुआ था ये भी मालूम है, लेकिन अब हम उससे सीखकर और आगे बढ़ना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि ये जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा से रिपीट ना हो, और भारत के साथ भी टर्म्स बेहतर हों। ये और बात है कि हम अपनी गलतियां मानेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और उसमें बहुत टाइम लगेगा। आरजू काजमी, जब वो भारत के प्रधानमंत्री पर आपके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, बड़े बड़े आरोप लगाएंगे, वो हिटलर के साथ उनकी तुलना करेंगे और निजी आक्षेप करेंगे, तो बातचीत कैसे होगी? क्योंकि उसमें तो सवाल यही उठा ना कि डिप्लोमेसी का कौन सा लेवल था जिस लेवल पर जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी बात कर रहे थे। देखिए आदित्य, उसके ऊपर तो पाकिस्तान में भी उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी उनके ऊपर कहा जा रहा है कि उन्हें सारा बात नहीं करनी चाहिए थी, तमीज से बात करनी चाहिए थी, ये तरीका नहीं होना चाहिए था। ये तो पाकिस्तान से भी कहा जा रहा है, उनको कई लोग कह रहे हैं। तो ये बौखलाहट है कि उस निजी आक्षेप पर चला गई ये पूरी बहस, निजी हमलों पर चली गई ये पूरी बहस। जनरल सेना, देखिए आदित्य, ये मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आवाम को इतना गुमराह कर रखा है पाकिस्तान की आर्मी ने। और मैं कहना चाहता हूं कि जब जनरल इलेक्शन हुआ था और शेख मुजीबुर रहमान मेजॉरिटी में आए थे, उनको प्रधानमंत्री बनना था, इन लोगों ने, पाकिस्तान आर्मी ने फैसला कर लिया कि एक बंगाली को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी डोमिनेट करती है वो पाकिस्तान के पंजाबी लोग। तो क्या हुआ कि बूचर, अभी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि मोदी जी को अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मैं बिलावल भुट्टो से पूछना चाहता हूं कि बूचर ऑफ बांग्लादेश जनरल नियाजी का क्या हालचाल है? जो पाकिस्तान आर्मी जो जिस तरह से बलूचिस्तान, सिंध और पीओके में तांडव नृत्य कर रही है, उन लोग बूचर्स का क्या हालचाल है? 3 मिलियन डेथ हुआ था बांग्लादेश 71 वॉर में, एथनिक क्लींजिंग हुआ था। जनरल नियाजी ने कहा था कि इनका नस्ल बदल दो। रेप कैंप्स थे बांग्लादेश में, 1.5 लाख वुमेन का बलात्कार किया गया। एक 80, मेरी इंफॉर्मेशन है, एक 80 साल की औरत को, बेचारी बूढ़ी औरत को, पाकिस्तान आर्मी ने पूरी रात उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बलात्कार किया। नियाजी ने हुक्म दिया था कि धोती उठा के देखो और कोई हिंदू मिलता है उसको मार दो। तो किस तरह की बात कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे थे? ये बूचर नहीं थे। आप अपने देश के आवाम के लोगों को हीन भाव से देखते हो, उसको बंगाली कहते हो और उसके साथ ये दुर्व्यवहार करते हो। और जनरल इलेक्शन में उसका हक बनता है, उसने जीता था, प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को बनने से आपने रोक दिया और पूरा तांडव नृत्य किया।